हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग नेट के हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 हो या 2 हो, किसी भी विषय का हो। क्रिटिकल थिंकिंग या इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं या आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, कैसे इसको समझते हैं। एवरी वन थिंक्स, हर कोई सोचता है, ये हमारा नेचर है कि हम सोचते हैं। लेकिन हमारी थिंकिंग को अगर छोड़ दिया जाए, उसको केवल अपने आप जो थिंकिंग चल रही है मन में, उसको उसी पर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? ये थिंकिंग बायस्ड हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, ये डिस्टॉर्टेड होगा, इस पार्शियल होगा, आंशिक सोच होगी, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अनइन्फॉर्म्ड होगा, इसमें कोई सूचना नहीं होगी, या फिर ये प्रेजुडिस्ड होगा। ये हमारे अहंकार को बढ़ावा देगा। लेकिन जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, जो में बिल्ड करते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसलिए हम अगर अपने थॉट को अगर खुद इसी पर सोच, जो हमारे दिमाग में सोच आ रहा है उसी को हम सही मानते चले जाए, तो हमारी थॉट की क्वालिटी क्या है, वो उस प्रभावित होगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है कि कोई भी चीज़ कोई कह दिया, उसको जस का तस एक्सेप्ट कर लिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति को कि कोई भी चीज़ को आप सुनते हैं, कोई भी सूचना, व्हाट्सएप पर इतनी खबरें आती हैं, सबको आप एकदम सही मान लेते हैं, तो आप इसका क्या मतलब है कि आपकी थॉट में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। जो जैसा कहता है आप उसे मान कर सच मान लेते हैं और प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग हमारी योग्यता को बढ़ाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम प्राप्त करते हैं, कोई भी सूचना, कोई भी बात हमें पता चलती है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, वस्तुनिष्ठ होकर सोचते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं, उनमें बहुत सारे अदर स्किल्स भी होते हैं, दूसरे स्किल्स भी होते हैं। वो किसी भी सूचना को, किसी भी खबर को पहले विश्लेषण करते हैं, उसमें सृजनात्मकता, नई चीज़ खोजते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और एम्पैथी होती है उनमें। जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो एनालिटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और एम्पैथेटिक भी होते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब हुआ है कि कोई भी स्थिति, किसी के बारे में कोई सूचना है, किसी की राय को सोचा, अगर आपके पास पता चलता है, किसी की राय के बारे में आप सुनते हैं, तो आप सीधे उसके बारे में जब राय बना लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप में एम्पैथी की कमी होती है। तो जो एम्पैथेटिक होता है वो खुद को अपने उस परिस्थिति में रख कर सोचता है, तब उसका नज़रिया बदल जाता है, उस थॉट के प्रति उसके विचार बदलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक कोर एकेडमिक स्किल है, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। जो भी कोई सूचना उनको दी जाती है, उसमें उनके विचार पूछे जाते हैं, उन्हें अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। वो उन्हें पूछा जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं या आपकी कुछ अलग राय है। तो ये स्किल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च के अलावा भी ये जो है, ये थॉट सब में होना ज़रूरी है, ताकि वो क्या कर सकें, इस चीज़, कोई भी बात को आंख मूंद कर नहीं विश्वास कर सकें, और उसमें अपनी विचार और अपने सोच को भी उसमें शामिल करें, उसके हर एस्पेक्ट का विश्लेषण करें, तब अपनी राय को प्रकट करें। किसी भी बात को आंख मूंद कर लेना, जो हम लोग आजकल कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज़ है, और कुछ लोग उसको एकदम सच समझ लेते हैं और बाद में उससे परेशान होते हैं, और दूसरे से कई बार झगड़ भी लेते हैं कि नहीं, आपको नहीं पता है, ऐसा ही होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, जिसमें कि स्किल्स की ज़रूरत होती है। किसी भी बात को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, उसे
समझने में, उसको अप्लाई करने में, उसके विश्लेषण करने में, उसका संश्लेषण करने में, एनालाइज, सिंथेसाइज और उसका मूल्यांकन करने में, कोई भी सूचना जो आपको मिली उसका मूल्यांकन करने में, उस या तो उसे आपने देखकर वो सूचना ग्रहण किया, या अनुभव से आपको पता चला, या आपकी प्रतिक्रिया है, या आपने तर्क दिया, या बातचीत में पता चला। तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में इस क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, तब वो आपकी सोच सही होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी बात में रीजन्ड जजमेंट, मतलब जो भी आपने उसका फैसला किया, जो भी उसे सत्यता उसकी सत्यापित कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए क्यों वो सही है, और लॉजिकल होना चाहिए, उस पर आपकी सोच अच्छे से होनी चाहिए। किसी भी बात को सुनकर विश्वास कर लेना और लोगों पर थोपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। यह एक तरीका का थिंकिंग है जो कि जिसमें आप सारे आर्गुमेंट्स और सारे कंक्लूजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो आपको कहा जाता है, जो आपको बताया जाता है, बल्कि आपका क्या एटीट्यूड होता है कि आप वैसे आर्गुमेंट्स को क्वेश्चन करते हैं और उस तक कंक्लूजन पे आते हैं। ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? क्या है कि आप कितना एविडेंस, आप चाहते हैं किसी बात को मानने के पहले कि उसमें क्या एविडेंस इन्वॉल्व है, या क्या किसी भी कंक्लूजन के पक्ष में और विपक्ष में क्या बातें आ रही हैं। तो जो लोग क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बात उनको कही गई तो हाउ डू यू नो दैट, मतलब आपको कैसे पता चला, आप कैसे इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है। तो ये कंक्लूजन जो है ना वो एविडेंस पर आधारित होता है, या गट फीलिंग पर, अंदर की फीलिंग पर। आर देयर ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज व्हेन गिवन न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको जब कोई सूचना दी जाती है तो उसका आप ऑल्टरनेटिव, उसका विकल्प देखते, उसका दूसरा एस्पेक्ट देखते। मान लीजिए किसी के बारे में कोई आपकी धारणा को बदलना चाहा, किसी ने जजमेंट दे दिया, तो आप किसी की बात सुनकर उसके प्रति अपनी धारणा नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम किसी भी रिसर्च में या किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेते हैं कि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बल्कि उसके हर एस्पेक्ट, पॉजिटिव, प्रॉस एंड कॉन, सबको देखते हैं। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ग्रीक से, एनिशियंट ग्रीक, ये ग्रीक से आया है। और ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड एटिमोलॉजिकली इसको कहा जाए तो ये शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड है क्रिटिकोस, ये ग्रीक वर्ड है, वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिसर्निंग जजमेंट, जजमेंट। और दूसरा इसका है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। ये दोनों ग्रीक वर्ड से आया है। तो एटिमोलॉजिकली, शाब्दिक रूप से वर्ड के मीनिंग, वर्ड का क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट ऑफ डिसर्निंग जजमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। तो किसी चीज की किसी जजमेंट देने के पहले उसके स्टैंडर्ड्स के आधार पर जजमेंट देना। तो रिसर्च का जो ट्रेडिशन है वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग में, रिसर्च में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन थिंकिंग का परसेप्शन है, नजरिया है, वो इस पर छोड़ दिया जाता है। और उसको जो अगर छोड़ दिया जाए किसी व्यक्ति पर, तो वो उसकी जो प्रेजुडिस है, जो उसके बायस थॉट हैं, उसके चारों ओर वो घूमता है। कॉमन फैलेसीज, सेल्फ डिसेप्शन, रिजिडिटी और नैरोनेस, जैसे बहुत सारी जो समाचार आजकल मिलते हैं, जो भी हम जानते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो उसमें रिजिडिटी होती है, सेल्फ डिसेप्शन होता है और नैरोनेस होता है। और अगर उसको हम बिना उसके एनालिसिस किए, बिना उसको इवेलुएट किए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम भी प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग ट्रेडिशन जो है वो किसी भी चीज को समझने, माइंड इज सीक्स द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड देन ट्रेनिंग द इंटेलेक्ट।
तो उसके पहले माइंड को समझना होता है जिसने वो चीज़, उसके बाद इंटेलेक्ट को ट्रेन करना होता है ताकि ऐसे एरर्स या ब्लंडर्स या डिस्टॉर्शन थॉट का जो आ रहा है वो कम से कम किया जा सके। किसी भी बात को, किसी की कही हुई लाइन को हूबहू एक्सेप्ट कर लेना और उस पर एडमेंट हो जाना और दूसरे को भी उसके लिए मनवाने के लिए बाध्य करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये क्या है कि इट assumes that capacity of human for good reasoning can be nurtured and developed by educational process aimed at directly at the end। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होता है, कैसे नर्चर होता है, उसका पोषण कैसे होता है, तो वो एजुकेशनल प्रोसेस के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। उस जो शिक्षित होता है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है, वो किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता, उसके हर एस्पेक्ट को देखता है। क्रिटिकल थिंकिंग को 3 कोर स्किल में बांटा जाता है। पहला है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उत्सुकता। तो ये क्या है? डिजायर टू लर्न मोर इंफॉर्मेशन एंड सीक एविडेंस एज वेल एज बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, जैसे आजकल हम लोग क्या होता है कि न्यूज़ कुछ भी मिलता है, पहले हम उसको चेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। तो ये क्या है? क्यूरियोसिटी है कि ये कितना सही है। फिर है स्केप्टिसिज्म, जिसमें संशय। स्केप्टिसिज्म का मतलब है संशय। तो ये क्या है कि हैविंग ए हेल्दी क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। इसमें स्केप्टिक होने का मतलब है कि कोई भी बात को आप सुनते हैं तो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन रेज करते हैं, नया इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं। किसी भी बात को आप ब्लाइंडली नहीं बिलीव करते हैं। जो भी आपको कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास नहीं कर लेते, आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। फाइनली है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज द एबिलिटी टू एडमिट दैट। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता है। इसमें क्या है कि अगर आपसे कोई गलत बात, आपने कोई बात कही जो गलत साबित हो गया, तो आपको ह्यूमिलिटी का, विनम्रता से इस चीज़ को एडमिट करना है कि आपके आइडियाज रॉन्ग थे, सॉरी आई वाज रॉन्ग, इस तरह की बातें। और नया व्हेन फेस्ड विथ न्यू कन्विंसिंग एविडेंस। अगर मान लीजिए कोई बात आप कह रहे हैं और दूसरा अगला कोई है आपको बता रहा है नहीं ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, उसको दिखाते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमिलिटी। तो क्या चीज़ है? पहली उत्सुकता, दूसरी है कि किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, हर चीज़ के पहले आप उसमें उसके ट्रूथ को जानने की कोशिश करना। और तीसरा कि अगर आपकी कोई स्टेटमेंट गलत है और अगला उसको साबित कर रहा है गलत, तो उसको विनम्रता से एक्सेप्ट करना। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही डिबेट का विषय है। और अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स में जो प्लेटो और सोक्रेट्स थे, सुकरात जिनको कहते हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने इस पर बहुत डिस्कशन किया है। और मॉडर्न एज में जैसे क्या है कि जैसे आज के मॉडर्न एज में क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है फेक न्यूज़। रिकॉग्नाइज फेक न्यूज़। कोई भी न्यूज़ को आप इसको फेक न्यूज़ चैनल है जो कि आपको गलत, या बहुत सारा ऐसा चैनल है जो आपको बताता है कि ये न्यूज़ गलत है। ये जैसे बहुत सारे फोटो डाल दिए जाते हैं, वीडियोस डाल दिए जाते हैं कि ये बारिश से ये इसमें कार बह रहे थे, और वो पिक्चर कभी और कहीं और किसी देश का होता है जो कि आपके सामने लाकर इस स्थिति को दिखाया जाता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं फैक्ट चेक में जाकर। तो ये क्रिटिकल, ये अगर आप चेक करते हैं और उसको आप बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हुआ। किसी भी चीज़ को आंख मूंद कर नहीं विश्वास कर लेना। Critical thinking might be described as the ability to engage in reflective and independent thinking। Critical thinking independent, स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं किसी भी आइडिया को और एजम्पशंस को, उसको एकदम फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। जो कहा गया उसको आंख मूंद कर नहीं, वो हमेशा इस चीज़ को डिटरमाइन करना चाहते हैं कि जो भी आइडिया, आर्ग्यूमेंट्स या फाइंडिंग्स आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं, उसको चेक करते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रेदर देन बाय इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग एक क्या है कि ट्रूथ को फॉल्सहुड से अलग करता है, सच्चाई को सत्य को असत्य से अलग करता है, रीजनेबल को अनरीजनेबल बिलीफ से अलग करता है। और यह
क्या करता है कि आर्गुमेंट्स जो दूसरे कर रहे हैं उसमें फ्लॉज, उसमें उनकी गलतियों को खोजता है। लेकिन ये क्या है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हर आइडिया को क्रिटिसाइज करो, बल्कि क्या है कि यह एक आइडियाज के बारे में सोच को डेवलप करने का तरीका है जो कि उसकी सच्चाई तक ले जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आंख मूंदकर विश्वास करने की चीज नहीं होती है हर बात को। इसमें क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन कर कर ही किसी चीज को विश्वास करना होता है, तो उसकी सच्चाई तक जा सकते हैं। जब एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो जॉब के लिए वैसे कैंडिडेट्स को इवेलुएट करते हैं सिचुएशन और लॉजिकल थॉट, जो तो फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयर आते हैं इंटरव्यू लेने, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लॉजिकल थॉट और लोगों का टेस्ट करते हैं, और जो बेस्ट सॉल्यूशन देता है उसको वो सेलेक्ट करते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के साथ जो होता है एप्लीकेंट, वो उस पर एम्प्लॉयर ट्रस्ट करते हैं और वैसे लोगों को चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है और इसको कभी भी हाथ पकड़ के चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी प्रॉब्लम या सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। मैनेजर क्या एनालाइज करता है, कस्टमर का फीडबैक फॉर्म को लेता है और एनालाइज करता है, उस फीडबैक से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसके बाद फिर देखकर फिर कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसके आधार पर वो अपने एम्प्लॉयज़ के कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के लिए तैयारी करता है। तो जो मैनेजर होता है वो किससे आइडियाज़ ले लेता है, तो वो कस्टमर के फीडबैक से। तो ये कुछ हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या क्या स्किल होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग में, या कोई भी एम्प्लॉयर क्रिटिकल थिंकिंग के किस स्किल्स को देखता है। तो सबसे पहला है एनालिसिस। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना कि ये प्रॉब्लम है या सेट ऑफ डेटा है या टेक्स्ट है, क्या चीज़ है, इसका विश्लेषण करना। जो एनालिटिकल स्किल जिनमें होता है वो किसी भी सूचना को इस तरह से एनालाइज करते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और ये फिर उसके बाद उसको प्रॉपर वे में दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस कैसे होता है, तो पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि उससे रिलेटेड होता है, थॉटफुल होता है, संबंधित होता है। फिर जो डेटा आता है उसका विश्लेषण किया जाता है, डेटा फिर रिसर्च किया जाता है, जो भी सूचना है उसको पढ़कर डेटा को एनालाइज कर फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसमें फिर इंटरप्रेट किया जाता है कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रोसेस क्या कौन है, फिर निर्णय लिया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर इसके बाद इसमें चांस इसकी कितना सही होगा या कितना सफलता के आसार हैं, ये बात की जाती है। दूसरा है, पहला तो विश्लेषण किया गया डेटा और सूचना का, फिर है कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि आप जो भी निर्णय लिए, डेटा को एनालाइज किए, वो अपने एम्प्लॉयर से या अपने कलीग के साथ आप उसको शेयर करेंगे। तो आपका जो निर्णय है, आपने जो समझा, वो अपने ग्रुप ऑफ कलीग्स के साथ या एम्प्लॉयर के साथ शेयर किए। अब क्या है कि यू नीड टू बी एबल, अब आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इसमें आपको सक्षम होना होगा ताकि आपकी आइडियाज जो आप लोगों को बता रहे हैं वो लोग समझ पाएँ कि क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ग्रुप को क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज करना है। इसमें क्या है कि आपको दूसरे के साथ काम करना होगा, फिर उसके साथ बात करनी होगी, सो दैट कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें। तो इसमें कम्युनिकेशन में आप किसी से बात करेंगे, कोई आपसे बात करेगा, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्टिव लिसनिंग। आपको एकदम तत्परता से सुनना होगा, सक्रिय होकर सुनना होगा। फिर जो बातें आप सुनेंगे उसको असेसमेंट करना होगा, उसका मूल्यांकन आकलन करना होगा। फिर मिलकर काम करना होगा अपने कलीग के साथ, उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। फिर अंतर्वैयक्तिक रिश्ता बनाना होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आप
आपस में रिलेशन बनेगा तभी किसी काम को कर पाएंगे। फिर मिलकर प्रेजेंटेशन करेंगे, टीम वर्क होगा, बोलकर बात करेंगे, वर्ड से रिटन कम्युनिकेशन लिख कर बात करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन के ये सारे एस्पेक्ट आपको क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेप्स में आते हैं। फिर है सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि क्रिएटिविटी और नवाचार, सृजनात्मकता और नवाचार की क्रिटिकल थिंकिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं। क्रिएटिविटी क्या है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रॉब्लम में बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं, तो और कुछ नई बातें बताते हैं। तो यू माइट नीड टू स्पॉट पैटर्न्स इन द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग और कम अप विथ अ सॉल्यूशन दैट नो वन एल्स हैज थॉट ऑफ बिफोर। इसमें क्या है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला और उसके साथ आपको समस्या कुछ दिख रही है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन के साथ आते हैं जो कि पहले किसी ने नहीं दिया था। तो ऐसे सॉल्यूशन के साथ जब आप आते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी उभर कर आती है। ऑल ऑफ दिस, ये क्रिएटिव आई होता है, ये आपका क्रिएटिविटी शो करता है और जो कि और लोगों के अप्रोच से आपका अलग होता है। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, हर परिस्थिति में ढलने की उनमें कैपेबिलिटी होती है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, किसी भी समस्या या किसी भी बात को, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उनमें उत्सुकता होती है, वो काल्पनिक होते हैं, वो कनेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं एक सिचुएशन और दूसरे सिचुएशन के साथ, और उससे वो अनुमान निकालते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। फिर वो संश्लेषण भी करते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं, वो विजनरी होते हैं, विजन होता है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंक करते हैं, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस लाते हैं। तो इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर लाते हैं। फिर है ओपन माइंडेडनेस। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपका माइंड ओपन होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप प्रेजुडिस्ड होंगे, बायस्ड होंगे, तो किसी चीज़ को आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ओपन माइंडेडनेस है तो किसी भी बात को आप हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे एस्पेक्ट पर देखेंगे। तो क्या है कि बहुत इंफॉर्मेशन को केवल एनालाइज करना नहीं है, बल्कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसको बिना बायस के सुनना और उसके बारे में हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना होगा, अपने दिमाग को खुला रखना होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? डाइवर्सिटी, विविधता। फिर फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब हुआ कि सही जजमेंट, अनबायस्ड जिसमें होता है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता के होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब सबको समावेश करना, सभी आइडियाज़ को लेना, लोगों को साथ लेकर चलना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और अपनी प्रतिक्रिया देना। ये सारी चीज़ें ओपन माइंडेडनेस और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अपेक्षित हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल है। ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम का विश्लेषण करने में और सॉल्यूशन जनरेट करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और फिर प्रोग्राम का सक्सेस। तो सबसे पहला क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि किसी समस्या को का विश्लेषण करना, ये समस्या क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसके एस्पेक्ट हैं। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन जनरेट करना। मान लीजिए सॉल्यूशन सोचा गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। उसके बाद लागू करने के बाद जो सफलता मिली उस प्लान में, इसको का मूल्यांकन करना। ये सारी चीज़ें स्किल आती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। इसमें एम्प्लॉयर्स क्या है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं चाहते जो केवल इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली थिंक कर सके, मतलब कि केवल सोचने वाले नहीं, क्रिटिकली हाँ सोच लिया, लेकिन एम्प्लॉयर क्या चाहते हैं कि उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढ के लाए। प्रॉब्लम सॉल्वर को ढूंढते हैं कि किसी भी समस्या के हर एस्पेक्ट को देखें और उसे सॉल्व करने का भी प्रयत्न करें। तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है? पहले की डिटेल, हर किसी भी प्रॉब्लम का हर एस्पेक्ट, छोटा छोटा एस्पेक्ट को देखना। तो अटेंशन टू डिटेल। फिर क्लैरिफिकेशन, किस समस्या से उसका अलग छोटा छोटा पार्ट में डिटेलिंग हो गया। अब कौन किसकी वजह से हुआ, किसका किससे, मतलब किस वजह से क्या हुआ, तो ये क्लैरिफिकेशन। फिर डिसीजन लेना,
फिर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। ग्राउंडेडनेस का मतलब है कि हर समस्या का बेसिक्स तक जाना। ग्राउंडेडनेस का मतलब है कि एकदम जड़ से पता चलना कि कहाँ से शुरू हुआ। फिर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, किस पैटर्न का ये समस्या है, किस तरह का है, और उसके बाद फिर कुछ नया नवाचार करना, कुछ नया तरीका ढूंढना। ये सारे चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल में आता है। इसके अलावा कुछ और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम एक एक केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद हर केस को स्टडी करने के बाद फिर एक जनरल कारण निकालते हैं या जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं किसी समस्या का। किसी समस्या के हर एस्पेक्ट को एक एक करके देखने के बाद फिर उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले हम समस्या को जनरलाइज करते हैं कि इसकी वजह से, फिर उसके बाद एक एक केस पर उसका इफेक्ट को देखते हैं। फिर कंप्लायंस, कंप्लायंस में होता है कि जो भी सॉल्यूशन हुआ उसको हम कंप्लाई करते हैं। नोटिसिंग आउटलायर्स, नोटिसिंग आउटलायर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में बेस्ट यूज ऑफ सिचुएशन, मतलब क्या है कि वो आउटलायर्स जो होते हैं ना, वो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं जो कि किसी के दूसरे के ऑब्जर्वेशन से एकदम अलग होते हैं। मतलब कि जो भी डेटा का ओवरऑल पैटर्न है उससे बिल्कुल अलग सोच जो होती है, जो अलग वैल्यूज आते हैं, जो डेविएट करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन से, उसे हम आउटलायर्स कहते हैं। जो बिल्कुल वो डेटा से बिल्कुल अलग सा थॉट आता है। एडेप्टेबिलिटी होता है किसी भी स्थिति में अपने को एडजस्ट करना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जब आप किसी समस्या को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रति समस्या है, तो उसमें खुद को रख कर देखें कि आपके साथ ऐसा होता तो आपका क्या बिहेवियर होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग है किसी समस्या को लोगों के बीच छोड़ देना, मतलब ग्रुप में, टीम में, क्लास में कोई प्रॉब्लम देना। अब सारे लोग उसमें सोचते हैं, सबके सॉल्यूशंस को लिखा जाता है, नोट किया जाता है, और जिसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको अपनाया जाता है। और उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अनुकूलन, मतलब किसी भी चीज का बेस्ट यूज करना या सबसे बेस्ट यूज। सिमिलर केस में रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, चेंज लाना, और इंटीग्रेशन है कि सबको मिलाकर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन ढूंढना। सो दैट इज व्हाट वी हैव। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जाना। उम्मीद है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।